हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। मैं हूं आपकी दोस्त सौम्या एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल इंडियन ट्रैवल सिंह। तो मैं जौनपुर वापस आ गई हूं और वहां पे इतनी घूमा घामी, इतनी सब चीजें देखना उखना, मुझे लगा यहाँ आऊंगी थोड़े दिन रेस्ट करूंगी, बट यहाँ आते ही मुझे मम्मी पापा ने काम पे लगा दिया। तो आज हम लोग जा रहे हैं यहाँ। मम्मी बताएंगे हम लोग कहाँ जा रहे हैं। तो आज हम लोग कहाँ जा रहे हैं? बैंक जाएंगे, उसके बाद ज्वेलरी के। आहो, तो आज जो है जो घर के दामाद जी हैं उनकी जो ज्वेलरी शॉपिंग है वो आज होने जा रही है। तो अभी मम्मी पापा जा रहे हैं बैंक, क्योंकि अमाउंट बड़ा है तो उतना फोन पे और इन सब वाले अकाउंट में रखते नहीं है। तो मम्मी जा रही है, चेक से पैसे विड्रॉल करेंगी, उसके बाद हम जाएंगे ज्वेलरी लेने। तो देखते हैं वहाँ पे हम क्या क्या लेते हैं और क्या नहीं। और अभी तक मेरी ज्वेलरी का कोई नामो निशान नहीं है, लेकिन पहले अभिषेक का होगा, लोग का एक बार अच्छा चलो ठीक है, जाओ तुम लोग। हाँ, मैं मेकअप वेकअप तो मैंने थोड़ा बहुत कर लिया है, बस मुझे कपड़े चेंज करने हैं। तो जब तक मम्मी लोग बैंक करेंगी, बैंक वगैरह वाला काम करेंगी, मैं डायरेक्ट वहां पर चली जाऊंगी जहां से हमें लेनी है। तो वैसे तो हम लोग लेते हैं कृति कुंज, जो हमारे यहाँ पे हैं ज्वेलर्स, बहुत सालों से हम लोग वहीं से ज्वेलरी वगैरह लेते हैं। अब देखते हैं कि पापा क्या प्रेफर करते हैं। मैं तो तनिष्क कह रही थी, बट अभिषेक ने भी मना किया कि नहीं, वहाँ पे हॉलमार्क और ये सब इतना ज्यादा होता है। पापा तनिष्क का नाम से दिख रहे, नहीं 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 नहीं, रुको दिखाती हूँ। तो क्या बजट बनाया है ज्वेलरी शॉपिंग का? अरे जो भी लग जाए भाई, नहीं, ज्यादा पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं है, हल्की फुल्की चीजें ले लेना जो दिखे भारी और हो हल्की अंदर से। नहीं हम वो काम नहीं करते। अच्छा चलो, तो अभी ये दोनों लोग जा रहे हैं पहले बैंक। जाओ, फिर मुझे एक बार कॉल कर देना ना जब भी आप फ्री हो, ठीक है? भाई तुझे बुरा नहीं लग रहा कि तेरे लिए आज तक हमें घड़ी, अच्छा नहीं घड़ी तो ले दी। अब देखो ये हम दोनों की, अच्छे से दिखाओ, हम दोनों की विंटेज कलेक्शन, जिसमें से मेरी वाली ज्यादा महंगी है। तो दोस्तों मैं भी रेडी हो गई हूँ, मम्मी पापा जा चुके हैं बैंक। अब मैं निकल रही हूँ अकेले, क्योंकि बाइक लेकर के वो गए हैं, तो मुझे ऑटो से ही जाना पड़ेगा। और वहां जाके देखते हैं कि रिकॉर्ड करना अलाउड होता है या नहीं। अगर होगा तो मैं श्योरली वहां पे रिकॉर्ड करूंगी, दिखाऊंगी कि हम क्या क्या ले रहे हैं, और अगर नहीं होगा तो हम घर आकर के दिखाएंगे। तो अब मैं चलती हूँ, क्योंकि पापा ने कहा था उन्हें ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, वरना फिर मुझे डांटेंगे कि देखो एक तो तुम्हारी शादी हो रही है, तुम्हारी शॉपिंग कर रहे हैं, तुम लेट आ रही हो, तुम्हारे हिसाब से ले रहे हैं, वरना हम अपने हिसाब से कुछ भी ले आएंगे। तो जा रही हूँ भैया, वरना डांट सुनने से पहले मैं वहाँ पर पहुँच जाऊँ। तो हम लोग आ गए हैं हमारे जौनपुर के सबसे बड़े और सबसे अच्छे, जहाँ पे मेरे पापा शुरू से यहीं से ज्वेलरीज वगैरह लेते हैं, कृति कुंज। और ये दो चीज़ें हैं जो हम लोगों ने फाइनल कर ली है, ये चेन है और ये ब्रेसलेट है। मैं तो दूसरा चेन पसंद कर रही थी, बट मम्मी का कहना था नहीं वो दिखना चाहिए, हैवी होना चाहिए। जो मैं पसंद कर रही थी उसका वेट थोड़ा कम था, बट इसका जो है वेट थोड़ा सा ज़्यादा है। तो मम्मी का अच्छा किसी को, अभी पापा कह रहे हैं अपने दामाद को दे रहे हैं, बहकाना थोड़ी है कि हाँ बस कुछ भी दे दिया। तो ये मैम है, हमें अटेंड कर रही है, पानी वानी पी लिया हम लोगों ने। और अभी मुझे यहाँ पे पसंद आ गई अपने लिए ईयरिंग्स, और मैं दिखाती हूँ, वो इतनी प्रिटी है कि मुझे मतलब गोल्ड में ऐसा कभी नहीं था कि मैं ये सब पहनूंगी, बट इसे देख के यार ये देखो तो कितनी सुंदर लग रही है। और मेरी मम्मी को ये लग रहा है कि ये तो आर्टिफिशियल है। 22 कैरेट का पता है कितने का है? 2 लाख रुपए का है, 1,91,000। इसीलिए बहका रही हूँ ना कि मैं इतना लंबा खर्चा नहीं ऐसी बात नहीं। मुझे मतलब ये मैं नहीं ले रही हूँ अभी, बस मैं देख रही हूँ कि एक आइडिया लग जाएगी। हाँ, क्योंकि अगर मुझे गोल्ड में इयरिंग्स चाहिए तो ऐसे ही चाहिए, वरना नहीं चाहिए। बहुत सुंदर है मम्मी, बहुत सुंदर। आजकल ऐसा ही चलता है, वो वैसी वाली वो कौन पहनता है, वो वैसी वाली तो मैं तो नहीं पहन पाऊंगी भाई कभी। तो देख रहे आइडिया, क्योंकि मेरी जो ज्वेलरी है वो अभी 1-2 महीने बाद ही सब ली जाएगी, तो देखा रहेगा तो आइडिया रहेगा हाँ क्या लेना है क्या नहीं लेना है। और जो भी लड़कियां मेरी जैसी हैं जो बहुत ज़्यादा ट्रेडिशनल ज्वेलरीज में नहीं है, उनके लिए क्या खूबसूरत ऑप्शंस हैं यहाँ पर। और ये इतने प्यारे लग रहे हैं कि मुझे लग रहा है कि मैं इनमें से क्या क्या ले लूँ, लेकिन नहीं, बिल्कुल भी नहीं ले सकते। वो बता दिया, वो बिल्कुल ही आउट ऑफ बजट वो एक्सप्लोड हो जाएगा, तो उतना तो नहीं कर सकते। बट ये देखो, जो भी है कि जिनको बहुत ज़्यादा वैसे येलो वाले गोल्ड नहीं पसंद, तो ऐसे में कुछ कंटेम्प्रेरी ले सकते हैं। और ये तो मेरी भैया फेवरेट हो गई है, अब लग रहा है 2 लाख रुपए मम्मी से हथियाने पड़ेंगे इसको लेने के लिए। हेलो एवरीवन, आज सुबह से भाई मैं घर के काम कर रहा हूँ। अभी थोड़ी देर पहले मैं बर्तन धो के फ्री हुआ हूँ, क्योंकि मेरे घर वाले हैं नहीं, वो लोग गए हैं गांव, और काम वाली आंटी को मम्मी ने दे दी है छुट्टी कुछ दिनों की। तो ये जो बर्तन धोने का सौभाग्य है वो मुझे अभी प्राप्त हुआ था, तो मैं आपको दिखाता हूँ कि मैंने कितने बर्तन धोए हैं। तो दोस्तों ये देखो, इतने सारे बर्तन अभी जस्ट मैंने धोए हैं। पूरा सिंक साफ़ कराया, पूरी किचन की स्लैब साफ़ करी। देखो कितना नीट एंड क्लीन लग रहा है भाई मेरा किचन अब। और इसमें मैंने सारा सामान सेट कर दिया, ये राइस कुकर, एग बॉयलर और ये सब चीज़ें, ये मूसली और ये सब जो खाता हूँ मैं।
उसके अलावा इसमें मेरा इंडक्शन पड़ा है, थोड़ी बहुत कटलरीज पड़ी है। तो ये सारा किचन अभी साफ़ करा है मैंने अच्छे से पूरा, और फाइनली भाई ये काम हो गया मेरा। काफ़ी दिन से पेंडिंग पड़ा था, 2-3 दिन से ऐसे ही बर्तन पड़े रहते थे, सिंक में धोता नहीं था, लेकिन मैंने सोचा कि आज ये काम कर लेना चाहिए। तो दोस्तों जब मैं किचन में बर्तन धो रहा था तो मुझे सौम्या का वीडियो कॉल आया एंड मुझे एक न्यूज़ पता चली कि आज मेरे सासू मॉमजन जो मेरे ससुर जी हैं वो गए हैं गोल्ड की शॉपिंग करने, गोल्ड की ज्वेलरी लेने मेरे लिए। सबसे पहले मेरी शॉपिंग हुई है भाई गोल्ड की। आज वो लोग गए थे गोल्ड की चेन और ब्रेसलेट देख रहे थे, अभी मुझे वीडियो कॉल भी करा था सौम्या ने, मुझे भी दिखाया। तो हम लोगों ने फाइनली डिसाइड करके एक गोल्ड की चेन और एक ब्रेसलेट पसंद करा है, और भाई वो मुझे शादी वाले दिन देंगे एज अ गिफ्ट। अपन ने नहीं मांगा है, प्लीज दोस्तों मेरे को कुछ मत बोलना, मैं नहीं मांग रहा, अभी भी मैं मना कर रहा हूँ भाई। लेकिन देखो सबकी अपनी अपनी इच्छा होती है कि देना चाहते हैं सब गिफ्ट कुछ भी। अब जैसे मेरी मम्मी की भी कुछ इच्छाएं हैं कि वो अपनी बड़ी बहू को भी चीजें दी थी बहुत, तो अपनी छोटी बहू को भी देंगी, तो सबकी अपनी अपनी शौक इच्छाएं होती है। मेरी शौक इच्छाएं नहीं है, ऐसा पता नहीं क्यों, क्योंकि मेरे से खर्चा नहीं करा जाता भाई। तो भाई जो गोल्ड चेन है वो तो मैंने पसंद करी है एंड सबको ही पसंद आई गोल्ड वो वाली चेन। बाकी एक और ऑप्शन था हमारे पास, लेकिन मुझे वो ज्यादा अच्छी लगी कि डिजाइन उसकी अच्छी है, तो गोल्ड की चेन वो थी। एंड ब्रेसलेट जो है वो मेरे ससुर जी ने पसंद करा है अपनी इच्छा से। मुझे तो एक सिंपल सा था वो पसंद आया था, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं हम थोड़ा सा हैवी देना चाहते हैं, अच्छा तो तड़कता भड़कता सा ब्रेसलेट थोड़ा सा उन्होंने लिया है। तो उनकी इच्छा से अनुसार हम लोगों ने भी फिर कुछ नहीं बोला, हमने बोला चलो ठीक है कोई बात नहीं। और भाई वैसे तो मैं गोल्ड वगैरह ना ज्यादा पहनता नहीं हूँ, बहुत ही रेयर पहनता हूँ, कहीं बाहर जा रहा हूँ आ रहा हूँ तो पहन लिया, वरना तो ऐसे नहीं कि दिन भर गले में चेन डाल के घूमना है या वो करना। बाकी देखते हैं शादी के बाद क्या पता पहनने के बाद आदत लग जाए, हैबिट में आ जाए तो बढ़िया है। बाकी मुझे शौक नहीं है वैसे गोल्ड वगैरह पहनने का। तो दोस्तों अभी जो यहाँ पे एक मंजर क्रिएट हुआ है उसके लिए आप लोग रेडी नहीं हो। आज एक्चुअली हम लोग बाहर शॉपिंग वगैरह पे गए थे, तो थोड़ा सा आज मन नहीं था कि हाँ घर पे खाना बनाए, तो बाहर से मंगवाया था। इस लड़के ने नूडल्स मंगवाए थे, और वहीं उसी जगह से जहाँ से हम हमेशा मंगवाते हैं। नूडल्स थे, मंचूरियन ग्रेवी था, और रोटी मैंने घर पे बना ली थी, और फ्राइड राइस वगैरह मंगाए थे। और पता नहीं किसने क्या खाया, इसको क्या हुआ, इसकी जो शक्ल खराब हुई है ना, एक सेकंड देखो, ये देखो इसका होठ इधर देखो, इधर देखो, इसका पूरा होठ सूज गया पूरा, दोनों खोलो ऊपर आ करो। इसका पता नहीं इसके होठ में क्या हो गया, पूरी एकदम स्वेलिंग हो रही है। और इसने बोला कि उसमें कुछ ऐसा मिर्ची वगैरह थी नूडल्स में जो खा करके हुआ है। बट ये बताओ ये वाले नूडल्स तो हम लोग हमेशा मंगवाते हैं भाई, तो मुझे या तुम कहीं से कुछ और खा के आए हो या कुछ और बात है। मधुमक्खी वाला किस्सा तो नहीं है कहीं भाई? अगर हो ना तो दूर रहना। जो इंसान ऐसे मुंह सुझा दे ना वो ठीक नहीं है तुम्हारे आगे आने वाले भविष्य के लिए। लेकिन सच में यार कुछ ज्यादा ये हो गया, अजीब सा दर्द हो रहा है, बस आज वो लग रहा होगा ना मोटा मोटा सा। तो बोलो बोलो कुछ बोलने पता है, मैं तो तुम्हें वैसे सुअर मानती हूँ दिल से, नो डाउट, बट अभी तुम लिटरली जस्टिफाई कर रहे हो। तो वैसे खाने को तो बहुत सारी चीजें हैं, बट मैं सिर्फ खाऊंगी नूडल्स। और रात के 2 बजे फिर मुझे भूख लग जाएगी और मैं किचन में जाके कुछ खोजूंगी, फिर पापा कहेंगे कौन है। कल लिटरली मैं रात में मेरे को नींद नहीं आ रही थी, मैं आई थी वहां से तो मेरे को नींद नहीं आ रही थी, तो भूख भी लग रही थी, तो मैं 2 बजे रात में पास्ता बना के खा रही थी। और मेरे पापा एकदम से डर गए, कौन है कौन है? मैंने कहा पापा अरे मैं हूँ। गाइस मैं कुछ पनीर का खा रही हूँ और ये इस लड़की को भनक ना लगे, ऐसा हो नहीं सकता। ये देखो 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 कैसे सूंघ के आई है। लो बेटू लो हैव दिस। और जो कि देखो अभी शक्ल देखो, अभी पूरा अपना खाना खा करके आई है, बट इसको चाहिए ही चाहिए। लो ओ मेरा बच्चा यार मैं वहाँ नहीं रहती हूँ ना, यहाँ पे नहीं रहती हूँ, तो मैं इसको बहुत ज्यादा मिस करती हूँ। सो दोस्तों रात के 10:30 बज रही है, जस्ट मैं डिनर करके फ्री हुआ हूँ और अब मैं जा रहा हूँ भाई पैकिंग करने के लिए। मेरी ट्रॉली बाहर आ चुकी है, अब इसमें भाई कपड़े रखने हैं अपने को। और जैसे कि मैंने लास्ट व्लॉग में आप लोगों को बताया था कि कुछ अपडेट्स हैं, कुछ प्लान्स हैं मेरे और सौम्या के। तो हम लोग 4-5 दिन के लिए जा रहे हैं भाई सूरत। एंड सूरत जाने का प्लान सौम्या का था काफी टाइम से, उसको वहाँ पे अपने वेडिंग आउटफिट्स और ये सब चीजें जो थी साड़ी वगैरह ये सब देखना था। उसने इंस्टाग्राम रील्स वगैरह पर बहुत कुछ देखा था, तो उसे वहाँ का एक बार मार्केट एक्सप्लोर करना था। तो उसकी एक फ्रेंड रहती है वहाँ पे, तो इनकी बातचीत हुई आपस में एंड प्लान बन गया है जाने का। तो कल रात की मेरी वैसे तो ट्रेन है 8:30 बजे की, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि पैकिंग आज ही कर लेता हूँ, क्योंकि कल मुझे जाना है हेयर कट करवाने एंड बीएड सेट करवाने। तो इन सब में मुझे टाइम लग जाएगा, फिर उसके बाद रेडी होना, फिर स्टेशन जाना, तो फिर कल टाइम मिलेगा नहीं मुझे पैकिंग करने का। तो अब भी करके मैं फ्री हो जाता हूँ, अभी नींद भी नहीं आ रही है। एंड दोस्तों मेरा राखी का हैम्पर जो था, ये 2 हैम्पर थे राखी के, तो एक खोल के मैंने इसमें से 2 चिप्स तो खा ली है और ये वाला पैक पड़ा हुआ है, क्योंकि सौम्या ने बोला था भैया संभाल के रखना, अगर खा गए ना तो ध्यान रखना, तो इसके लिए एक मैंने पैक ही छोड़ दिया है भाई। अब जिंदगी में सौम्या की बात सुननी पड़ेगी, थोड़ा डर के रहना पड़ेगा। सो गाइस फाइनली 1 घंटे बाद मेरी पैकिंग हो चुकी है। अब भाई बस मुझे सुबह अपना जो आउटफिट है वही पहनना है और अपना पर्स और ये सब रखना है, मोबाइल चार्जर, बस बाकी और कुछ नहीं रखना है। एंड अपने टॉयलेटरीज जो है, टूथपेस्ट, ब्रश और ये सब चीज़ें, टॉवल वगैरह
छोटा मोटा सामान वो सुबह ही रखूंगा मैं। बाकी वैसे तो मैंने सुना कि सूरत में थोड़ी बहुत ह्यूमिडिटी ज़्यादा पड़ती है, बाकी मुझे आइडिया नहीं है कैसा वेदर है। मैं तो फर्स्ट टाइम जा रहा हूँ सूरत, एंड हो सकता है थोड़ा बहुत घूमूं फिरूं भी, एक्सप्लोर भी करें, देखें कुछ बढ़िया सा खाऊं। जो लोग सूरत से भाई कमेंट करके बताना कि क्या है वहाँ पे बढ़िया खाने पीने वाला है, घूमने फिरने वाला है, विद इन सिटी में, ज़्यादा दूर नहीं। तो कुछ अच्छा होगा तो एक्सप्लोर भी करेंगे हम लोग, लेट्स सी। बाकी देखते हैं कि वहाँ जाके पता चलेगा कि हमारा जाना सफल होता है कि नहीं। तो चलो दोस्तों, इस व्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब सब करते जाना। मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए गुड बाय एंड कीप बिलीविंग इन योरसेल्फ। बाय।